हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका। तो फिर इस सीरीज में हम लेकर आए हैं आज नया वीडियो। जो समाज के महापुरुष हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, उनसे जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान पर अपनी छोटी सी बुद्धि से थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना मुझे पता है उतना ही आपको बता सकता हूँ, और ज़्यादा जानने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे एक महापुरुष हुए जिन पर भारत ही नहीं पूरे विश्व को गर्व है। पूरे विश्व के लोग ये कहते हैं, ख़ास तौर पे अगर भारत को अलग कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो संपूर्ण विश्व के ये लोग कहते हैं कि अगर ये महापुरुष हमारे यहाँ हुए होते तो भारत की जो दशा है इससे कहीं लाख गुना बेहतर हमारे देश की दशा होती। भारत आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ कभी हमें फेस ही नहीं करनी पड़ती अगर ये महापुरुष हमारे यहाँ हुए होते। ऐसा विश्व के बहुत लोग कह चुके हैं। कई देशों के कई राजनेता, बड़े बड़े जो कह सकते हो कि आका हैं, जो मालिक हैं, वो कह चुके हैं कि अगर ये महान हस्ती हमारे देश में हुई होती तो हमें परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। एक ऐसे समाज सुधारक, एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे वरिष्ठ दार्शनिक, एक ऐसे व्यवसायी, एक ऐसे विधिवेत्ता, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। जिन्होंने भारत को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया अपनी कलम से, और फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में कुछ नहीं है। तो भाई बात को समझो। जिन्होंने अपनी कलम से पूरे भारत को चलाने के लिए नए नए तरीके दे दिए, सभी प्रकार के शोषणों से, अत्याचारों से आज़ादी दे दी तुम्हें अपनी कलम से। वो जो अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे ना, तो उन्होंने सीधे सीधे यही पूछा था कि मैं छोड़ तो दूंगा भारत, ठीक है, लेकिन तुम चलाओगे कैसे? सब भेड़ बकरियों की तरह भागे पड़े हो, जैसे हुड़दंग मचा रहे हो आज़ादी के लिए। ऐसी कोई चीज़ आ गई, कोई नया प्रस्ताव आ गया, नया कुछ आ गया, कोई नई वस्तु आ गई, उसके लिए भी हुड़दंग मचाओगे? चलाओगे कैसे भारत को? तो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस की बात की थी कि रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए तभी भारत चल सकता है। तो मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी कलम से इतने रूल्स और रेगुलेशंस दे दिए कि विश्व में किसी भी देश के पास इतने नहीं है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस 100% नहीं, 100% तो बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 25% लागू कर दिए जाएं भारत में ना, तो भारत की स्थिति विश्व में नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी कलम से भारत को संविधान दे दिया, इतने नियम दे दिए, सब कुछ, लेकिन फिर भी भारत के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझते क्या है? एक दलित मसीहा के रूप में। ऐसा नहीं है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ दलित मसीहा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के लिए भगवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए भगवान नहीं है। अगर उन्हें ढंग से देखो ना, उन पर विचार करो, उनकी किताबों में जो शिक्षाएं हैं उन पर अध्ययन करो, तो भारत के हर व्यक्ति के लिए वो भगवान है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी कलम से भारत को संविधान दे दिया, और जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व के सबसे ज़्यादा नियम कानून है इसमें, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमजोरियां रही हैं कि भारत में संपूर्ण रूप से ना सही, लेकिन 25% भी लागू नहीं हो पा रहा है। इसके कुछ न कुछ रूप से, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से हम लोग ही उत्तरदायी हैं। दलित कहते हैं कि वो हमारे हैं, और ये बात जब दलित कहते हैं कि वो हमारे हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है कि वो तो सिर्फ दलितों के मसीहा हैं।
वो तो सिर्फ दलितों के लिए, भगवान उन्होंने दलितों के लिए किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने सबके लिए किया है। नारियों के लिए किया है, बालकों के लिए किया है, स्त्री की शिक्षा के लिए किया है, बालकों की शिक्षा के लिए किया है, लोगों की शिक्षा के लिए किया है, हर तरीके से हक और अधिकार दिए हैं। तो उन्हें दलित का मसीहा कह रहे हो? सिर्फ दलित का मसीहा नहीं है वो सवर्ण के लोग कहते हैं भाई वो अम्बेडकर ने हमारे साथ बुरा किया। किसी दिन मिल के बैठ के पूछ लेना क्या बुरा किया, तो शायद ही कोई जवाब दे पाए, शायद ही कोई जवाब दे पाए। और एक दो जवाब अगर आ भी जाएंगे ना तो वो इस तरीके के होंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, सब उल्टे सीधे। वो कह देंगे भाई वो आरक्षण उन्होंने दिलवा दिया, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है सवर्णों को, उन्होंने कुछ और दिलवा दिया इस तरीके से, एससी एसटी दिलवा दिया इस तरीके से। वो कल्पनाशील सवाल तो नहीं होंगे, कल्पनाहीन होंगे, ऐसे ऐसे सवाल होंगे, ऐसे ऐसे तर्क होंगे। भाई सवर्ण यही कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए अम्बेडकर की वजह से। तो क्यों बर्बाद हो गए, कोई ठोस कारण तो दो। तो सीधे सीधे यही कहते हैं भाई मैंने पापा से सुना था, दादा से सुना था, वो कहते रहे, तो वो कह रहे तुम भी कहो। लेकिन पहले सोच के तो देखो, उनके बारे में पढ़ के तो देखो, तभी तो समझ आएगा कि वो गलत है या सही है। और किसी दलित से पूछ लो, वो कहते हैं भाई वो अम्बेडकर ना होते तो अब दलित घोड़ी भी नहीं चढ़ पाता। वो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और घोड़ी भी नहीं चढ़ने जा रहा बारात में। अरे भाई क्या ही कहे तुमको घोड़ी पे चढ़ना है? अरे अम्बेडकर तुम्हें सवर्णों के सर पे बिठा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, और तुमको साला घोड़ी की पड़ी है, नहीं समझ पा रहे हो भाई। उन्होंने सिर्फ दलित की नहीं, भारत के हर शोषित लाचार गरीब अत्याचार सहे हुए व्यक्ति को एक ऐसा मंत्र दिया है ना जिसको फॉलो कर लो तो कोई तुम्हें सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है, सारी समस्याएं दूर। सिर्फ दलित के लिए नहीं है वो, कोई भी व्यक्ति अगर उस नियम को अपने जीवन में उतार ले, उस नियम का पालन कर लेना, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक गुरु मंत्र दिया है उन्होंने, एक चाबी दे दी है तुम्हें, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते हो, इसीलिए कह रहे हो अरे वो सवर्ण उस गाँव में हमें घोड़ी भी नहीं चढ़ने दे रहे, वो सवर्ण वो फला जगह थे ऐसे थे, और प्राचीन समय वो अगर कुछ सुन लेते थे दलित तो उनके कानों में शीशा डाल देते थे। तुमने सुना है क्या, देखा है? नहीं देखा ना। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चली आ रही है ना काल्पनिक बातें, उन पर तुम अमल करते हो, उन पर अमल नहीं करना है। हाँ मैं मानता हूँ कि प्राचीन समय में दलितों पर अत्याचार होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, वर्ण व्यवस्था थी तो होते थे। और ऐसा ही नहीं, अत्याचार बहुत अच्छे तरीके से होते थे, लेकिन उन अत्याचारों को कैटेगराइज करना, वर्गीकरण करना अभी तक किसी ने नहीं करा। तुम उनको वर्गीकृत कर रहे हो बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना जाने, तो ये गलत है। उन्होंने जो गुरुमंत्र दिया, उन्होंने नॉलेज दिया ना, उसको पकड़ो ना। उनका गुरुमंत्र क्या है मैं बता रहा हूँ तुमको। उन्होंने एक वाक्य कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नॉलेज इज द पावर, ज्ञान ही शक्ति है। प्राचीन समय में क्या समस्या थी? यही तो समस्या थी कि जो शूद्र वर्ग के लोग थे, शूद्र व्यवस्था में जो आते थे, उन्हें ज्ञान से वंचित रखा जाता था, अछूत कहलाते थे। अछूत क्या है? जिसको छू ना सको वो अछूत है, जिसे छूने से मना कर दिया जाए वो अछूत है। भाई एक उदाहरण से समझो, तुम्हारे घर में अगर किसी से बोलचाल बंद है, लड़ाई हो गई किसी से, और तुम उसे मनाने जा रहे हो
तो वो गुस्से में तुमसे झल्ला के कहेगा भाई हटो, मुझे शो नहीं है, अभी दूर रहो। तो अछूत तो सभी है, वो थोड़ी देर के लिए अछूत हो गया। कह रहा है छू नहीं, तुमसे छू नहीं सकते, जब तक वो गुस्सा है तब तक वो अछूत है तुम्हारे लिए, तुम नहीं छू सकते उसको। ऐसे ही दलितों का हाल है। सवर्णों के अत्याचार से दलित गुस्से में हो गए तो वो अछूत हो गए। लेकिन सवर्णों ने इसको उल्टा ले लिया कि भाई तुम गुस्से में अछूत हो, लेकिन हम तुमको इतना निम्न कर देंगे कि अछूत तुम्हारे लिए कलंक बन जाएगा। और वही हुआ, अछूत हो गए इतने कि अब तो उन्हें देखने में भी उन्हें शर्म आती थी सवर्णों को कि ये तो अछूत है, इससे दूर रहो, इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम पे। और इन सबसे लड़ने का मंत्र तुम्हें दिया तो है, उसको अपने जीवन में उतारो, तो फॉलो तो करो, नहीं कर पा रहे हो। आपने देखा होगा ना जगह जगह आजकल जागरूकता के नाम पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानने की जागरूकता के नाम पे क्या हो रहा है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो कहते हैं कि हम इनको लेके जागरूक हो रहे हैं, और करते क्या है, उनके नाम पे बौद्ध कथा कराते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, मतलब उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उन्हें याद करके उनका श्रवण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उससे शिक्षा नहीं लेते हैं। ये तो नहीं कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कि तुम हमारे नाम पे हमारी बौद्ध कथा कराओ, हमारे पूरे जीवन को एक बार एनालाइज करो या बार बार एनालाइज करो। करते हो चलो ठीक है, लेकिन शिक्षा तो लो उससे कुछ। शिक्षा क्या ले रहे हो, शिक्षा तो कुछ नहीं ले रहे हो। उन्होंने तो सीधे सीधे यही कहा कि भाई तुम शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहले यही कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन तुम्हें उनकी दी हुई शिक्षा को अमल में लाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपने बुद्ध कथा में लीन हो। अरे उनकी शिक्षा को अमल में लाओ भाई। जब तक शिक्षा को अमल में नहीं लाओगे, उनके ज्ञान को अमल में नहीं लाओगे अपने, तब तक हर जगह आज भी शोषण होगा, संविधान होने के बावजूद भी। अपने आप तो ठीक है, तुम्हें देखना है उनके अमल में ज्ञान को, अगर उनके ज्ञान को अपने अमल में लेके आओ तो कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अपने आप आपने देखा होगा ना, अपने दलित समाज में सबसे बड़ी आज की ये तो विडंबना है, दलित समाज में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है आज भी। और ऐसा कहा जाता है कि आंशिक रूप से बस पढ़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। और आज भी 90% ज्ञान पर सवर्णों का अधिकार है। अभी दलितों के अंदर वो चेतना जागृत ही नहीं हुई जो चेतना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जगाना चाहते थे। और जिस दिन वो चेतना जागृत हो गई तो फिर दलितों को सर्वोच्च शिखर पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई। बहुत कंट्राडिक्शन वाली बातें हैं इनके जीवन में कि लोगों ने उन्हें पढ़ने से मना कर दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लोगों ने पढ़ने से मना किया तो उन्होंने ऐसी पढ़ाई करी, पूरा विश्व ने द नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जानता है, सॉरी द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, ज्ञान के प्रतीक के रूप में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी बताया जाता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पे आज भी उनकी मूर्ति है ऊपर, द सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बिना शिक्षा का कुछ संभव नहीं है। हाँ एक बात तो है, अगर इसी बात को हम जीरो लेवल पे लेके आते हैं
कि हमने कह तो दिया कि भाई बिना शिक्षा के संभव नहीं है, और इसी बात को हम जीरो लेवल पे लेके आते हैं, तो पता है व्यक्ति क्या कहता है कि भाई ये सब बातें ना भरे पेट अच्छी लगती हैं, भूखे पेट कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है भाई, ये बातें भरे पेट अच्छी लगती है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पेट भरने के लिए भी यही बातें जरूरी हैं, ये क्यों भूल रहे हो? तुम्हारा पेट भी ये बातें भरेंगी, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का पेट इन्हीं बातों से भर सकता है। तुम सिर्फ अपने पेट की सोच रहे हो कि ये बातें भरे पेट अच्छी लगती हैं, भविष्य की नहीं सोच रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों की नहीं सोच रहे हो। तुम कितना कमा सकते हो भाई? अगर बात रही कमाने की, अगर तुम ज़्यादा कमा सकते तो यहाँ पर ये बात कहनी ही नहीं पड़ती कि ये बातें भरे पेट अच्छी लगती हैं। अगर तुम बहुत ज़्यादा कमा सकते तो ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं होती कि ये बातें भरे पेट अच्छी लगती हैं, क्योंकि कमा तो आप पा नहीं रहे हो जो तुम्हारा इतना पेट भर जाए। लेकिन पेट भरने के लिए ये बातें अगर अमल में लेके आ रहे हो कि शिक्षा को अपना हथियार बना रहे हो, तो भाई अभी तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए यही बातें उनका पेट पालेंगी भाई। समझो तो बात को। अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी से भीख मांगो या किसी को दो, अपना कमाओ, खाओ, पैदा करो, आराम से मस्ती करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और सबसे सख्त बात उन्होंने जो कही है ना कि बेटा आधी रोटी खा लेना, भूखे पेट सो जाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि शिक्षा ही तो है जो तुम्हें इन सब अत्याचारों से, सब षड्यंत्रों से मुक्ति दिला सकती है। और किसी में इतना दम नहीं है तुम्हें षड्यंत्र, अत्याचारों से, शोषण से मुक्ति दिला सके। पूरी संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बाद सिर्फ एक बी.एन. राव ऐसे व्यक्ति थे जो ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, और बाकी इन दोनों के जितना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो ऐसे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लेकिन उनकी शिक्षा को कोई अमल में ही नहीं लाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और सीरीज जारी रहेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कुछ नॉलेज चाहिए, महापुरुषों के विचार चाहिए, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करो, और इस वीडियो को दबा के शेयर करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।